कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 14 के अंतिम भाग में हम पढ़ते हैं, इन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उज्ज्वल कर लिए हैं। वचन में हम लोगों ने देखा कि इन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उज्ज्वल कर लिए हैं। ये मेमने के रक्त अर्थात यीशु मसीह का रक्त है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह के रक्त में सामर्थ्य है, शक्ति है, जो हर एक मनुष्य को शुद्ध और पवित्र करता है। तो आइए आज हम विशेष रूप से इस प्रार्थना सभा में भक्ति पूर्वक भाग लें, ताकि प्रभु यीशु मसीह का पवित्र रक्त का सामर्थ्य, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र रक्त का अभिषेक हमें मिले। आइए आज के प्रार्थना सभा को शुरू करते हैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे पवित्र बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आमीन। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर।
हमारे पापों को मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है। हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तो उससे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कुछ पलों के लिए अपनी आंखें बंद रखिए और पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए कि पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे हृदय को प्रकाशित कीजिए, तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए मुझे तैयार कीजिए। आंखें खोलिए
मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इस रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में प्रभु अनुग्रह पर अनुग्रह बरसा रहे हैं। आपको जो कृपाएं मिलती हैं, जो अनुग्रह मिलता है, इसके बारे में अन्य लोगों को बताएं, अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में बांटें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम के द्वारा कृपाएं प्राप्त करें। हमारे आश्रम में हर साल मई महीने में आंतरिक चंगाई की 2 साधनाएं चलती हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। 7 दिन की ये साधना बहुत ही लाभदायक है। बहुत सारे लोगों को विभिन्न प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिलता है, नशे से छुटकारा मिलता है। आंतरिक चंगाई की साधना, ये आंतरिक चंगाई का अर्थ क्या है? हम शारीरिक चंगाई या बाह्य चंगाई को समझ लेते हैं। शरीर में तकलीफ है, पीड़ाएं हैं, रोग है, कैंसर है, एड्स है, टीबी है, अन्य प्रकार के रोग, और उसकी चंगाई के लिए हम डॉक्टरों के पास जाते हैं। लेकिन एक और सच्चाई है। वो सच्चाई यह है कि हम में से हर कोई विभिन्न प्रकार के आंतरिक रोगों से परेशान है, अलग अलग प्रकार के आंतरिक रोग। यही कारण है कि हम सभी के अलग अलग मुखड़े हैं, चेहरे हैं, बोली है, स्वभाव है। हम सभी लोग कोई ना कोई आंतरिक रोग से पीड़ित हैं। किसी के अंदर निराशा हो सकती है, कोई उदासी से, उदासीनता से, कोई आलस्य से परेशान है, कोई वासना से परेशान है, कोई लालच से परेशान है, कोई ईर्ष्या से परेशान है, कोई क्रोध से परेशान है, कोई हीन भावना से परेशान है, दोष भावना से परेशान है। विभिन्न प्रकार के आंतरिक रोग, हम सभी लोग परेशान हैं। और इसके लिए हम कहां जाएं चंगाई के लिए? एकमात्र व्यक्ति जो हमें आंतरिक रोगों से चंगाई दे सकता है प्रभु यीशु है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 36 में प्रभु यीशु ने कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मैंने देखा है आंतरिक चंगाई की साधना में दर्जनों दर्जनों शराबियों ने शराब छोड़ा है, क्योंकि पुत्र ने उनको स्वतंत्र किया है। तो हम सभी लोग विभिन्न प्रकार के रोगों से त्रस्त हैं, और आज की आराधना में इन रोगों से चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखूंगा। 7-8 साल पहले मैं एक जगह पर सत्संग के लिए गया था, बाइबल कन्वेंशन के लिए गया था, और वहां के धर्माध्यक्ष जी ने मुझसे कहा कि फादर, फलाने सिस्टर के लिए आप जरूर प्रार्थना करना, मैं उनको आपके पास भेजूंगा। 55 साल की सिस्टर है, बहुत ही अच्छी तरह प्रार्थना चलाती हैं, बहुत अच्छी तरह गीत गाती हैं, बच्चों को सिखाती हैं, नाच सिखाती हैं, बहुत अच्छे सजावट करती हैं, सब कुछ में बहुत अच्छी है। लेकिन बिशप जी ने कहा उसके अंदर एक कमी है, वो अपने अधिकारियों को नहीं मानती है, अधिकारियों से उनको खिन्न है। वो बहन मेरे पास आई, बैठी, बातचीत शुरू हो गई। मैंने उनसे पूछा आपकी क्या पीड़ा है? उन्होंने कहा कि मैं अपने अधिकारियों को झेल नहीं पाती हूँ, सह नहीं पाती हूँ, मुझे उनसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वे मुझे बहुत दुख देते हैं। मैंने उस बहन से उनके अतीत के बारे में पूछा, बीते जीवन के बारे में पूछा, उनके बचपन से लेकर सारी बातें मेरे सामने उन्होंने रखी। उनका बचपन गरीबी में बीता, उनके माँ बाप बहुत गरीब थे, पिताजी प्रतिदिन काम पे जाते थे। जब छोटी लड़की थी, स्कूल जाने लगी, तो एक दिन पिताजी ने कहा कि तुम बताओ तुमको खाना चाहिए या पढ़ना चाहिए? मैं दोनों ने दे सकता हूं क्योंकि मेरे पास शक्ति नहीं है। बहुत ही गरीब थी, लेकिन ये बेचारी लोगों की मदद से किसी न किसी तरह से हाई स्कूल की। उसके मन में एक उद्देश्य था कि मैं एक धर्म बहन बनूंगी, मैं एक सिस्टर बनूंगी। ये उसकी ख्वाहिश थी, उसकी इच्छा थी, ये उसका सपना था, और इसलिए वो पढ़ती रही। और संयोगवश कुछ सिस्टर लोग उसको लेने के लिए आए, उसको अपने धर्म समाज में ले गए,
लेकिन धर्म समाज में ले जाते समय उसको पैसा भी चाहिए था, कुछ कपड़े इत्यादि ले जाना चाहिए था। आप विश्वास करेंगे, उस बहन ने मुझसे कहा, मुझे बताया गया कि 2 चादर लाना है साथ में। मेरे पास चादर नहीं थी, हम लोग चटाई पे सोते थे। मैंने पड़ोस की एक बहन के साड़ी ले ली, उसको 2 टुकड़े में बांट दिया, वो मेरी चादर बनी। इतनी दयनीय अवस्था और गरीबी। 1 साल बीत गया तो वहां के अधिकारी ने इस बहन के भाई को बुलवाया और उसको समझाया कि बेटा देखो, अभी तुम्हारी बहन तो धर्म बहन बनी नहीं है, उसके बहुत सारे खर्च हैं, उसको बहन करना जरूरी है, आप लोग बहन नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए आप अपनी बहन को ले जाइए। उस बहन का दिल टूट गया, घर गई वापस, बहुत रोई क्योंकि उसका सपना टूट गया। लेकिन वो लड़की अपनी हिम्मत को छोड़ती नहीं है और भी कुछ पढ़ाई कर लेती है। कुछ सालों के बाद वहां पर दूर से एक और धर्म बहन आई थी लड़कियों को इस तरह एडमिशन के लिए लेने के लिए। पल्ली पुरोहित ने उनसे कहा, एक लड़की है, थोड़ा उम्र में बड़ी है, लेकिन वो चाहती है कि धर्म बहन बने, आप उसको ले जाइए। लड़की को बुलाया गया। जब ये लड़की उस सिस्टर के पास गई, पहला सवाल ये था, उसने पूछा, आप ही बताइए कि आपके धर्म समाज में गरीब लड़कियों को भी लेती हैं? उस सिस्टर ने उसको गले से लगाया और कहा कि बेटे तुम मेरे साथ आओ। वो गई, सिस्टर बनी, 55 साल की हो गई, लेकिन आज भी उसका अतीत उसको परेशान कर रहा है। मैंने उस सिस्टर से पूछा, आपको दुख बिल्कुल पसंद नहीं है ना? उसने कहा, हमको दुख बिल्कुल पसंद नहीं है, हमको गरीबी बिल्कुल पसंद नहीं है, हमको गरीब लोग भी पसंद नहीं है। हम पूछते थे प्रभु से कि तुमने मुझे गरीब क्यों बनाया, और मैं दुख से बहुत घृणा करती हूं। वो अपने अधिकारियों से इसीलिए घृणा करती थी क्योंकि कभी कभी अधिकारी उसको दुख दिया करते थे, क्योंकि उसको दुख से घृणा था, नफरत थी, क्योंकि बचपन में उसको इतना दुख मिला था। देखिए 55 साल की उम्र में भी वो बहन अपने अतीत की चोटों से पीड़ित है। वो बहन अपने अतीत की चोटों से पीड़ित है। संत पौलुस एफेसियों के पत्र में एक बहुत सुंदर बात बताते हैं। उसके अध्याय 3 वाक्य 16 से 18 तक पौलुस कहते हैं कि मैं स्वर्गिक पिता से आपके लिए प्रार्थना करता हूं घुटने टेक कर, कि आपको वह अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें जिससे आप ईश्वर के प्रेम की गहराई, चौड़ाई और लंबाई समझ सकें। ईश्वर के प्रेम की गहराई, चौड़ाई और लंबाई समझने के लिए हमारे अंदर एक अभ्यंतर शक्ति की जरूरत होती है। कई लोगों को बताया जाता है कि ईश्वर प्रेम करता है तो वे विश्वास नहीं करते हैं। अब उदाहरण लीजिए, एक छोटा सा बच्चा है जिसका पिता शराबी है, बार बार उसको मारता था। अगर उस बच्चे से आप कहेंगे, जानते हो बेटे ईश्वर तुम्हारा स्वर्गिक पिता है, वो तुमको बहुत प्यार करता है, वो बच्चा समझ नहीं पाएगा, मान नहीं पाएगा, क्योंकि उसको प्रतिदिन ही अनुभव मिला है कि मेरे पिता मुझे मारते हैं। वो स्वर्गिक पिता भी तो ऐसा ही होगा। यही कारण है दुनिया में बहुत सारे लोग उस प्रेमी ईश्वर को समझ नहीं पाते, मान नहीं पाते, क्योंकि उनको आवश्यक मात्रा में प्यार नहीं मिला है। मैं एक छोटे बालक को जानता हूं, बहुत चंचल है, आश्रम भी आता है, लोग उसको मारते हैं, चंचल है, इधर जाएगा उधर जाएगा, ये करेगा वो करेगा, तोड़ेगा। क्योंकि मैं उस बच्चे के अतीत को भी जानता हूं। उसका पिता इसी तरह का इंसान है, भटकता है, लड़कियों को इधर से उधर करता है। तो हमारे बचपन से लेकर आज तक हमें जो चोटें मिली हैं, उन सारी चोटों को हम ढो रहे हैं। बचपन में पिताजी शराबी थे, मारते थे, चिल्लाते थे या कठोर थे, दंड देते थे। अभी भी वो चोटें लगी हुई हैं, पड़ी हैं, अभी भी चोटें सूखी नहीं हैं। मां बहुत बात करती थी, चिल्लाती थी, गाली देती थी, मारती थी, ताना मारती थी। मैं एक बहन को जानता हूं जो धर्म बहन बनने के लिए आई। उसने कहा मैं तो अपनी मां से बचकर आई हूं, मेरी मां बचपन से मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती थी,
हमेशा बोलती थी पड़ोस की बच्ची को देखो वो कैसी है, तो बेकार है बेकार है बेकार है। ये सुन सुनकर वो लड़की पगला गई। उसने सोचा कि मैं घर छोड़ दूंगी। हो सकता है कि आपके स्कूल के टीचर ने आपको बहुत दंड दिया है, दुख दिया है। अब भी मुझे याद है कई साल पहले हमारे आश्रम में एक विशेष कार्यक्रम चलाता था। हो सकता है कि आपको अपने अध्यापक अध्यापिकाओं से चोटें मिली हैं। अब भी मुझे याद है कई साल पहले हमारे आश्रम में एक विशेष कार्यक्रम हम लोग चलाते थे। वो है सुसमाचार की घोषणा करना सिखाना। 8-10 लोग उसमें प्रतिभागी होते थे। उनको दिन भर वचन सुनने का मौका मिलता था और शाम को उनको वचन सुनाने का मौका मिलता था। ऐसे एक भाई वचन सुनाने का समय उसका आया, वो खड़ा हो गया, मैं उसके सामने बैठा हुआ था और भी लोग बैठे हुए थे, शादीशुदा थे, 2 बच्चे थे। मैंने कहा शुरू कीजिए। वो भाई शुरू नहीं कर पाए। कुछ देर के बाद मैंने फिर कहा कि शुरू कीजिए। फिर उसकी आंखों से आंसू आने लगे। मैंने उसको वापस बुलाया। बाद में उससे पूछा कि क्या हुआ था आपको। उसने कहा जानते हैं, जब आप मेरे सामने बैठे हुए थे मुझे अपने बचपन की याद आई। जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो मेरे मास्टर साहब मुझे बहुत सताता था। वो बोलता था तू क्यों पढ़ने के लिए आया, बकरी चराने चले जाओ, तुम लोगों को पढ़ने की क्या जरूरत है। क्योंकि मैं गरीब परिवार से था और मेरे मास्टर साहब ऊंचे दर्जे के इंसान थे, बहुत ज्यादा सताते थे। एक क्लास के बाद दूसरे क्लास में जब आप सामने बैठे हुए थे मुझे आप में मास्टर साहब दिखाई दिए और इसलिए मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया, मैं बोल नहीं पाया, मेरे अंदर से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। हमारे बचपन से प्राप्त चोटें आज भी ताजा हैं, जिसके कारण आज भी हम परेशान हैं। जरा सोचिए, किसी ने आपसे कुछ कह दिया, तुरंत आपके आंखों से आंसू आने लगे। क्यों? क्योंकि वे चोटें ताजा हो जाती हैं, वे घाव ताजा हो जाते हैं और उसमें से फिर रक्त बहने लगते हैं। जब तक कि प्रभु यीशु हमारे जीवन में न आए, जब तक कि प्रभु हमें चंगा ना करें, हमारी चोटें सूख ना जाएं, तब तक हमारी कहानियां उसी तरह रहेंगी। लेकिन जिस समय आपकी चोटें सूख जाएंगी, आप स्वतंत्र हो जाएंगे, आप आजाद हो जाएंगे, आप डरेंगे नहीं। जरा उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आपके हाथ में बहुत बड़ी चोट है, कई दिन पुरानी चोट है और ये सूखती नहीं है। दवा पर दवा किए और उस पर पट्टी बांधते गए, सूखती नहीं है। और मान लीजिए बहुत बड़ी भीड़ है, कोई समारोह हो रहा है, आप कैसे चलेंगे? बहुत संभल के चलेंगे, भीड़ से बच के चलेंगे, कहीं चोट तो ना लगे। इसी तरह हम होते हैं। अगर हमारे दिल में भी चोटें हैं तो हम भी इसी तरह जीवन जिएंगे, लोगों से बचकर, भीड़ से बचकर, आवाज से बचकर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब तक हम चंगे नहीं होंगे तब तक हम सताए जाएंगे, दुख झेलते जाएंगे। जब तक हमारे अतीत के दुख हमारे लिए सुख नहीं बन जाते हैं, अतीत के दुखमय यादें सुखमय नहीं बन जाती हैं, तब तक उसकी याद हमें दुख देती रहेगी। सवाल यह है कि हमारी इन दुखमय यादों को हम कैसे सुखमय बनाएं। मैं 2-3 बातें आपके सामने रखूंगा, कैसे हमें चंगाई मिले इन चोटों से। नंबर 1, कभी कभी समय निकालिए, प्रभु के सामने बैठिए, अकेले में बैठिए, उन घटनाओं को याद कीजिए जिसके द्वारा आपको बहुत ज्यादा दुख मिले हैं और आंसू बहाइए। दिल में जो आंसू आपने छिपा के रखा है बाहर आने दीजिए। आंसू बहाना चंगाई के लिए बहुत अच्छा माध्यम है, उन आंसुओं को बहने दीजिए। दूसरी बात, बीते जीवन की उन घटनाओं को जिनके द्वारा आपको चोटें मिली हैं, उन घटनाओं को नए सिरे से, विश्वास के सिरे से देखिए। हमें बाइबल में बहुत सुंदर उदाहरण मिलते हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण है यूसुफ का उदाहरण। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, आप जानते हैं याकूब के 12 बेटों में से एक था यूसुफ। यूसुफ के भाई यूसुफ से जलते थे और इसलिए उन्होंने पकड़कर उसको व्यापारियों के हाथों बेच दिया। व्यापारी उसको ले जाते हैं मिस्र देश और मिस्र देश में रहने लगता है, प्रभु उसके साथ रहता है और मिस्र देश का वह गवर्नर बन जाता है। सारे विश्व में अकाल पड़ा था, किसी के पास अनाज नहीं था खाने के लिए और यूसुफ ने प्रभु की कृपा से, प्रभु की विशेष योजना से बहुत ज्यादा अनाज इकट्ठा करके रखा था। दुनिया भर के लोग अनाज खरीदने आए और उसके भाई लोग भी जिन्होंने यूसुफ को बेचा था वहां पे आ जाते हैं।
उनके भाइयों ने यूसुफ को नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचाना। अंत में यूसुफ अपने भाइयों के सामने यह प्रकट करता है कि मैं वही यूसुफ हूं जिसको आपने बेच डाला था। भाई लोग घबरा जाते हैं, लेकिन यूसुफ क्या कहता है मालूम? लिखा हुआ है उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 45 में, उसके वाक्य 5 में एक लिखा हुआ है, अब तुम लोग इसलिए ना तो शोक करो और ना अपने को धिकारो कि तुमने मुझे यहां बेच दिया है, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले यहां भेजा। वाक्य 8 में लिखा हुआ है, तुमने मुझे यहां नहीं भेजा, स्वयं ईश्वर ने मुझे भेजा। यूसुफ ने अपने भाइयों के उस कुकृत्य को, उस घृणास्पद कार्य को एक नए सिरे से देखा। उसने ईश्वर का हाथ देखा। उसने अपने भाइयों से कहा कि आप लोगों ने मुझे बेचा नहीं, बल्कि ईश्वर ने मुझे भेजा। उस घटना में यूसुफ ने ईश्वर का हाथ रखा। यही कारण है यूसुफ की तरक्की हुई और वो गवर्नर बन गया। अक्सर हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं उसके बारे में हम लोग शोक मनाते हैं और उन लोगों के प्रति हम लोग क्रोध बनाए रखते हैं, लेकिन उन घटनाओं को नए सिरे से, विश्वास के सिरे से आप देखेंगे यूसुफ की तरह, और प्रभु का हाथ उसमें देखेंगे तो आप देखेंगे प्रभु की कृपा आपको मिलेगी। यूसुफ आगे क्या कहते हैं? अध्याय 50 में हम पढ़ेंगे, वाक्य 20 में, अध्याय 50 में उसके वाक्य 20 में यूसुफ कहता है अपने भाइयों से, आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया। आपने मेरे साथ बुराई करनी चाहिए, लेकिन ईश्वर ने उस बुराई को भलाई में परिणत कर दिया, बदल दिया। यूसुफ ने एक नए सिरे से, विश्वास की दृष्टि से उस घटना को देखा। इसलिए आपके जीवन में जो दुखमय घटनाएं घटित होती हैं उसको सिर्फ नकारात्मक दृष्टिकोण से मत देखिए, बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए, प्रभु के दृष्टिकोण से देखिए, प्रभु का हाथ देखने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे उन दुखों से आपको दुख नहीं मिलेगा, वो आपके लिए कृपा का माध्यम बनेंगे। तीसरा कार्य जो आपको करना है, क्षमा करना। आप जितना लोगों को क्षमा करते जाएंगे उतना आपको चंगाई मिलेगी। बिना शर्त के क्षमा करना। प्रभु यीशु ने क्रूस पर से बिना शर्त के क्षमा किया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। जितना आप लोगों को क्षमा करते जाएंगे उतना आप अपने अंदर चंगाई महसूस करते जाएंगे। तो जितना आप दूसरों को क्षमा करते जाएंगे उतना आप अपने में चंगाई महसूस करेंगे। आज हमें ये करना है। आज आराधना के समय बीते जीवन की उन घटनाओं को याद करेंगे। मेरे अतीत में, मेरे जीवन में, मेरे बचपन में विशेष करके किन किन लोगों से मुझे चोटें मिली हैं। हो सकता है आपके पिताजी से हूं, हो सकता है आपकी माँ से हूं, हो सकता है आपके भाई बहनों से हूं, हो सकता है आपके पड़ोसी अन्य रिश्तेदारों से हूं, हो सकता है आपके अध्यापक अध्यापिकाओं से हूं। जिन जिन लोगों से आपको बचपन से लेकर चोटें मिली हैं उन लोगों को याद करना और उनको क्षमा करना। जितना आप क्षमा करते जाएंगे, मैं याद दिलाता हूं फिर एक बार, जितना आप क्षमा करते जाएंगे उतना आप अपने अंदर चंगाई महसूस करेंगे। तो आज की आराधना में हम ये करने जा रहे हैं, आंतरिक चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, शांत हो जाइए, मौन हो जाइए, इन वचनों को याद कीजिए। संत पौलुस कहते हैं रोमियों के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 28 में, जो प्रभु से प्यार करते हैं उनके लिए सब कुछ प्रभु भलाई में परिवर्तित करते हैं। हम प्रभु से प्यार करते हैं। हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित हुई हैं, जो हमें दुख देने वाली जरूर हैं, लेकिन उनका एक उद्देश्य है। विश्वास के नजरिए से, विश्वास के दृष्टिकोण से देखें। नहीं, प्रभु मुझे बुराई नहीं दे सकते, प्रभु मुझे बुराई नहीं दे सकते। अगर मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं हुई तो इन घटनाओं के पीछे प्रभु का हाथ जरूर है, मैं स्वीकार करता हूं। एक एक व्यक्ति को आज याद करना, उनको क्षमा करना। मौन होकर कुछ समय बिताइए। जिन जिन लोगों ने आपको दुख दिया है उनको याद कीजिए। बचपन से कौन कौन आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा दुख दिए हैं उनको याद कीजिए।
एक एक व्यक्ति को याद कीजिए। उनको प्रभु को समर्पित कीजिए। विश्वास कीजिए कि प्रभु का हाथ उसके पीछे है। विश्वास कीजिए आपके जीवन में जो घटनाएं घटित हुई उनको प्रभु जानते हैं, क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की। आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की। आपा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आपा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना आराधना अब्बा की, आराधना अब्बा की। आराधना आराधना अब्बा की, आराधना अब्बा की। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको जीवन देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको जीवन देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको चंगा करने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको चंगा करने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। एक साथ मिलकर यीशु 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 हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना करें, महिमा करें। अपनी आंखें बंद रखकर इस समय प्रभु का सानिध्य अंगीकार करें। यीशु हमारे बीच में है। करुणामय प्रभु,
चंगाई दाता यीशु, बंधनों से आजाद करने वाले, चोटों से शुद्ध करने वाले यीशु की उपस्थिति महसूस कीजिए। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। उस स्वस्थ करने वाले प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए, अंगीकार कीजिए। इस स्टूडियो से प्रभु की महिमा और प्रभु का सानिध्य आपके पास पहुंच रही है। स्वीकार कीजिए। अपना हृदय और मन इस समय प्रभु के लिए खोलिए, यीशु को आने के लिए खोलिए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जाके उसने बड़े आनंद के साथ यीशु को अपने घर में स्वागत किया। जाके उसने बड़े आनंद के साथ यीशु को अपने घर में स्वागत किया। उसी तरह आनंद के साथ इस समय यीशु को अपने घर में स्वागत कीजिए। अपने हृदय को खोलिए। आपके हृदय में, आपके जीवन में यीशु को आज प्रवेश करने दीजिए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जिन जिन घरों में गए वहां पर प्रभु ने मुक्ति का एहसास कराया। जाके उसके घर पे गए, घोषित किया आज इस घर में मुक्ति आई है। लाजरुस के घर पे गए, मरे हुए लाजरुस को जिंदा किए। जायरुस के घर पे गए, मरी हुई उनकी बेटी को जिंदा किए। यीशु जहां भी जाएंगे वहां मुक्ति का एहसास कराते हैं। अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलिए, प्रभु का स्वागत कीजिए, प्रभु की आराधना कीजिए। प्रभु से बोलिए, प्रभु यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूं, मैं तेरी स्तुति करता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं दुर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, मैं टूटा हूं, मैं घायल हूं, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तू सामर्थ्यवान परमेश्वर है, शक्तिशाली परमेश्वर है, मरे हुए लाजरुस को चौथे दिन जिंदा करने वाले परमेश्वर है। प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन को आज तेरे सामने खोलना चाहता हूं। मेरे अतीत में, मेरे बीते जीवन में ना जाने कितने लोगों ने मेरे दिल पर वार किया। मेरे दिल पर ना जाने कितने लोगों से चोटें मिली हैं, कोई अंदाज नहीं यीशु। बचपन से लेकर आज तक मैंने ना जाने कितनी चोटें खाई हैं, कोई अंदाज नहीं यीशु। मेरे घर पे, अपने ही घर पे, जहां पर मुझे अपनापन महसूस करना चाहिए था, पता नहीं मुझे कितनी चोटें मिली हैं। मेरे पिताजी से, जिनसे मुझे प्रेम की उम्मीद थी, प्यार की उम्मीद थी, दुलार की उम्मीद थी, उनसे मुझे बहुत दुख मिला है। डांट मिली है, फटकार मिली है, गालियां सुनने को मिली है, मार मिली है। मैं समय याद करता हूं यीशु, याद करता हूं। मैं समय तेरे पवित्र नाम पर उनको क्षमा करता हूं। आंखें बंद करके समय अपने हृदय की गहराई से एक एक व्यक्ति को क्षमा करते जाना। यह अनुग्रह का समय है, आशीष और चंगाई का समय है। इस समय को यूं ही जाने मत देना। अपने पिताजी को क्षमा कीजिए। हो सकता है उन्होंने शराब पीकर, अन्य प्रकार के कारणों से आपके साथ बहुत कठोर व्यवहार किया। क्षमा कीजिए। बोलिए, बाबा, पापा, पिताजी, मैं आपको क्षमा कर देता हूं। यीशु आपको आशीष दे, आपको आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। क्षमा कीजिए। हो सकता है आपको अपनी मां से बहुत चोटें मिली है, बहुत फटकार मिली है, बहुत गालियां सुनने को मिली है, बहुत डांट मिली है। मां को क्षमा कीजिए। वो नहीं जानती थी कि वो क्या कर रही थी। वो बेचारी दुखी पीड़ित थी। क्षमा कीजिए। उनके लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरी मां को आशीष देना। वो जिंदा हो या मरी हो, आशीष देना, आशीष देना। क्या आपको अपने भाई बहनों से चोटें मिली हैं? याद कीजिए, उनको क्षमा कीजिए। वे बेचारे छोटे बच्चे थे, नहीं जानते थे कि क्या कर रहे थे। उनको क्षमा कीजिए। यीशु के सानिध्य में, यीशु के नाम पर क्षमा कीजिए।
उन सबको क्षमा करते जाइए, क्षमा करते जाइए। हो सकता है आपके विद्यालय में आपको अपने अध्यापक अध्यापिकाओं से चोटें मिली हैं। हो सकता है उन्होंने आपकी खिल्ली उड़ाई। हो सकता है कि उन्होंने बहुत फटकारा। हो सकता है जानबूझकर उन्होंने क्लास से बाहर किया, डेस्क पर खड़ा कर दिया, अनावश्यक आपको हरा दिया, फेल किया, गालियां दी, डांटे, फटकारे, सबके सामने छोटा बनाए। आप अपने को बहुत छोटा समझने लगे, बहुत ज्यादा हीन भावना आपके अंदर आ गई। वो उनको क्षमा कीजिए, यीशु के नाम पर क्षमा कीजिए, यीशु के सानिध्य में उनको क्षमा करते जाइए। एक एक अध्यापक और अध्यापिका जिन्होंने आपको दुख दिया है, क्षमा करते जाइए। प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं, उनको क्षमा कीजिए, उसी प्यार से क्षमा कीजिए। धन्यवाद यीशु। हो सकता है आपके पड़ोसी से, अन्य रिश्तेदारों से, पति से, पत्नी से, बच्चों से, माँ बाप से बहुत सारे दुख मिले होंगे। आपके कम्युनिटी मेंबर्स से बहुत सारे दुख मिले होंगे। आंखें बंद करना, एक एक व्यक्ति को जिनके प्रति आपके दिल में बहुत दुख है, क्रोध है, क्षमा करते जाना। यह अनुग्रह का समय है। यीशु अपने पवित्र रक्त की योग्यता से, यीशु अपने पवित्र निर्दोष रक्त की योग्यता से और शक्ति से आपके हृदय की चोटों को मिटाना चाहते हैं। क्षमा करते जाइए, क्षमा करते जाइए। यिर्मयाह नबी की ग्रंथ के अध्याय 30 उसके वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घावों को भर दूंगा। मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घावों को भर दूंगा। मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घावों को भर दूंगा। यह प्रभु की वाणी है, शाश्वत परमेश्वर की वाणी है, और वो हमें चंगा करना चाहते हैं, चंगा करने जा रहे हैं। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा, मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा, मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोलकर ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं तेरे पवित्र रक्त में मुझे चंगा करने की शक्ति है। यीशु के रक्त में हमें चंगा करने की शक्ति है। हे प्रभु यीशु, मैं अंगीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मैं घायल हूं, मैं घायल हूं, मेरे दिल पर चोटें हैं। हे प्यारे यीशु, तेरा हृदय बेधा गया। हे प्यारे यीशु, मेरे घायल हृदय को तेरे पवित्र रक्त की शक्ति के द्वारा चंगा कीजिए। हे प्यारे यीशु, तेरे पवित्र रक्त को मेरे घायल हृदय पर डाल दीजिए, डाल दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक साथ प्रभु की स्तुति करते जाइए, स्वतंत्र होकर। हालेलुया, हालेलुया। चंगाई, चंगाई, चंगाई। प्रभु यीशु, तेरे पवित्र रक्त से हमारे हृदयों को धोइए, हमारे हृदयों को धोइए, तेरे बच्चों के हृदय को धोइए, तेरे विश्वासियों के हृदय को धोइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर लगाएंगे। यीशु इस समय आपके हृदय को स्पर्श कर रहे हैं, आपकी दिल की चोटों को भर रहे हैं, चंगा कर रहे हैं, क्योंकि उनका वचन पक्का है, वो बदलता नहीं है। उन्होंने कहा है, मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा, तुम्हें चंगा करूंगा। मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा, तुम्हें चंगा करूंगा। होने दीजिए। बोलिए अपने दिल में आमीन, आमीन, आमीन।
आंखें खुली। पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए इस समय हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। सभी लोग बड़े आनंद के साथ, विश्वास के साथ मेरे पीछे इस गीत में साथ देंगे। पूरे विश्वास के साथ दोहराना कि अभिषेक दीजिए, तेरे पवित्र रक्त का हमें अभिषेक दीजिए। दोहराते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। उधर विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे, अभिषेक के लिए प्रार्थना करते जाएंगे। अभिषेक, 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 पवित्र रक्त का अभिषेक सारे संसार पर, सारी धरती पर, सभी राष्ट्रों पर, सारे लोगों पर पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते जाइए। स्वतंत्र होकर कोरोना वायरस को मिटाने के लिए, रोगियों को चंगा करने के लिए पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते जाइए। स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो लोग रोगी हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित भाई बहन इस समय प्रभु के सामने अपने आप को लाएंगे। आपके घर पे कोई बीमार पड़ा है, उनको इस समय याद करना। आज इसी वक्त प्रभु के सानिध्य में एक चमत्कार होने दीजिए, एक बहुत बड़ा चमत्कार। यीशु के पवित्र रक्त की योग्यता से कैंसर के रोगियों को चंगाई मिले, एड्स के रोगियों को चंगाई मिले, टीबी के रोगियों से को चंगाई मिले, चमड़े के रोगियों को चंगाई मिले, दिल के रोगियों को चंगाई मिले, कोरोना रोगियों को चंगाई मिले, विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित लोगों को चंगाई मिले। वचन में लिखा हुआ मत्ती अध्याय 8 वाक्य 16 में संध्या होने पर लोग अबदूत ग्रस्तों को यीशु के पास ले आए। यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया, सब रोगियों को चंगा किया, सब रोगियों को चंगा किया। स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के पवित्र रक्त की योग्यता से हर तरह के रोग से इस सभा में भाग लेने वाले एक एक व्यक्ति को चंगाई मिले। बड़े से बड़े रोग से गंभीर रोग से, कैंसर के रोग से, हृदय के रोग से, चमड़े के रोग से, टीबी के रोग से, फेफड़े संबंधी अन्य रोगों से, रक्त संबंधी सभी रोगों से चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई, 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 चंगाई। अस्पतालों में पड़े हुए भाई बहन जो इस समय प्रार्थना मांग रहे हैं, चंगाई मिले, चंगाई मिले। जितने भाई बहन इस समय चंगाई के लिए संदेश भेज रहे हैं, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के पवित्र रक्त की योग्यता से हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी महिमा के लिए समय बहुत सारे रोगियों को चंगाई मिले। भारत के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में जितने भाई बहन इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, तेरे पवित्र रक्त की योग्यता से चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले, नशे से छुटकारा मिले। हम संत पापा फ्रांसिस की सुंदर प्रार्थना को दोहराएंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए दोहराएंगे, मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता।
मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता, मुझे छू नहीं सकता, मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के रक्त में हमारी रक्षा है, हमारा संरक्षण है। यीशु के पवित्र रक्त से हमारे घरों को, हमारे परिवारों को संरक्षण मिले, अंधकार की शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार के विरोधी तत्वों से, हर तरह के वायरस से सुरक्षा मिले, संरक्षण मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। परम प्रसाद की आशीष है। बड़ी भक्तिपूर्वक परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।